हमारे साथ रोहिणी वार्ड 53 से निगम पार्षद प्रवेश वाही हैं, जो डीडीए के 26 मीटर के और जो छोटे प्लॉट को जोड़ करके बनाने को लेकर के जो नियम है उसमें बदलाव की मांग करते रहे हैं, जिसकी मांग जो है प्रवेश वाही एमसीडी के हाउस से लेकर के कमिश्नर तक कर रहे हैं। प्रवेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है ये मामला 26 मीटर का और ये जो 32 मीटर के जो प्लॉट है उसको लेकर के, और इस पर जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के कि अधिकारी जो है दोनों आपस में जोड़ करके बनाने देते हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, आपने जो अंत में बोला जोड़ कर बनाने में, देखिए ये अमलगमेशन कहते हैं इसे। और ये 26 और 32 मीटर के प्लॉट्स को, क्योंकि छोटे परिवार जब बाद में बड़े हो जाते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये हमने सुविधा प्रदान कराई थी जब मैं पहली बार पार्षद था। ये 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद ये एक हमने निर्णय करवाया था डीडीए से, और उस समय के तत्कालीन यूडी मिनिस्टर से काफी पत्राचार किया, कई बार मीटिंग की, बैठकें की, पत्र लिखे, एजिटेशन की, तब जाके ये जो तलवार लटकी हुई थी गरीब लोगों के घरों पे, अमलगमेशन यानी कि 26 और 32 मीटर तक के प्लॉटों को जोड़कर बनाने पे, तो वो हमने इसको हटा दिया था और ये जोड़ अमलगमेशन पे परमिशन डीडीए ने दी थी। लेकिन हुआ क्या कि अभी आम आदमी जो सरकार जब से आई है तब से इसमें फिर रोक लगी है। कारण ये है कि ये पास होने के लिए नक्शे लोकल जोन से जो है वो सिविक सेंटर में जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में वो प्रस्ताव लगता है और पास होते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, 1 साल तो निगम ही नहीं था, लेकिन जब से निगम आई है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इन अमलगमेशन को पास नहीं होने दे रही। ना वो स्टैंडिंग कमेटी में आ रहे हैं, ना कमिश्नर को कोई इस तरह की पावर है जिससे यहाँ लोकल लेवल पे अमलगमेशन के जो प्लॉट है वो बन तो रहे हैं, लेकिन उसका जो शुल्क है वो दिल्ली नगर निगम को प्राप्त न होके भ्रष्ट लोगों के जेब में जा रहा है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैंने 2010 से ये लड़ाई लड़ी। 2014 में हमने निर्णय लिया। आप देख सकते हैं ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। उससे पहले जहां कमलनाथ जी को और सिंदोलिया जी को और कमिश्नर को किस प्रकार से हमने पत्र 2010 और 11 से लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन 2013 में आया, उसके बाद भी अधिकारियों ने पास नहीं किया, लेकिन 2014 में इसको हमने बहुत लंबी लड़ाई के बाद इसको लागू करवाया। जब लोगों को राहत मिली, लोगों ने बहुत सराहना की, लेकिन अब फिर से थाक के 3 बात वही कह रही हैं। और मुझे लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी के नेता जो है संलिप्त हैं, जो नहीं चाहते कि जनता को राहत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लड़ाई के बाद जो है अमलगमेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था और वो लीगल हो गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो प्लॉट हैं उस पर रोक लग गए। बावजूद इसके, अगर हम लोग जब क्षेत्र में होते हैं, वो जो रोहिणी का इलाका हो या डीडीए कोई भी इलाका हो, वहां पर ये जो छोटे प्लॉट हैं उसको जोड़ करके बनाने का सिलसिला जारी है। आपको क्या लगता है कि इसके रोक के बाद से जो पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते रहे थे, वह भ्रष्टाचार अब जो है उसको या तो एक रास्ता खोल दिया गया है उसको भ्रष्टाचार करने का, या उसको बढ़ावा देने का? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना अलग बात है और सच्चाई अलग है। कारण यह है कि जब ये एक नियम लागू है तो इसको पास ना करना और दूसरी तरफ उस क्षेत्र में उस तरह का निर्माण कार्य चलते रहना, तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई गलत काम गड़बड़ है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि जब वो शुल्क व्यक्ति पैसे दे करके और निगम के कानून के तहत वो बिल्डिंग बायलास के अंतर्गत उस बिल्डिंग को बनाना चाहता है, तो उस पे जब रोक लगाई है और जो व्यक्ति को अपना नीड, अपना घोंसला, अपने रहने का जो जगह है वो चाहिए, तो वो बनाएगा ही। तो वो दूसरे रास्ते देखता है और कई भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिली भगत से उसको कर देते हैं, तो इसलिए आरोप लगते हैं। लेकिन मेरा सीधा कहना यह है कि इसके जो एक नियम है जब लागू हो चुका है तो उसको क्यों नहीं लागू करते, और किस कारण से स्टैंडिंग कमेटी को रोका हुआ है। और मान लीजिए वो स्टैंडिंग कमेटी किसी तरह किसी कारण से इन्हीं की बदतमीजियों के कारण, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसमें और भी अनेक मामले लंबित हैं, तो वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी तो कमिश्नर को पावर दें, लोकल उपायुक्त को पावर दें, तो जिससे कि जो गरीब लोग हैं
उनको जो है घर को लीगल तरीके से निर्माण करने की सुविधा प्राप्त हो। आपने कमिश्नर को चिट्ठी लिखा है, इसके साथ-साथ क्या आपने कमिश्नर से मिला भी है? क्या आश्वासन वहाँ से मिला है? नहीं, कमिश्नर साहब क्योंकि एक कानून बने हुए हैं, उसके अंदर जो चेंजेस करना, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी को ये अधिकार प्राप्त है, उसके अंदर चेंज करना वो भी मुझे लगता है कि इस सदन को ही प्राप्त है। और सदन में जो है आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी की मेयर खुद उनका कोई निर्णय होता नहीं, उनको ऊपर से जो निर्देश आते हैं वो हाउस चलने नहीं देती, अजीब-अजीब निर्णय लेती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद न्यायालय ने एक फैसला दिया कि भई सीलिंग नहीं करी जाएगी 2014 तक के निर्माणों में जो अवैध निर्माण है, और इन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए उसको उसमें धन्यवाद का एक हाउस रख दिया। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ पता नहीं है, अभी नई है, मेयर ज़रूर है, और लेकिन नई है, अभी उनको अनुभव की कमी है, और साथ-साथ कि केजरीवाल जी का इतना ज़्यादा टेरर है इनके लोगों में कि जो वो निर्देश देते हैं उन केजरीवाल जी को निगम के बारे में मालूम नहीं है। और वो आपने देखा अभी दवाइयों के अंदर भी कितना नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं स्वास्थ्य केंद्रों में। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये जनता को राहत तभी मिलेगी जब ये आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं, जो भ्रष्ट सरकार है, ये इसका खात्मा होगा, दिल्ली में एक नया सूरज उगेगा, और तब जो है जनता को मुझे लगता है राहत मिलेगी। लेकिन अभी जल्दी में ये अमलगमेशन के जो पहले से कानून पारित है उसको करना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रवेश वाही जो वार्ड 53 से निगम पार्षद तो हैं ही, पहले स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्हें यहाँ के नियमों की पूरी जानकारी है, नगर निगम कैसे चलता है, इसकी जानकारी है, और इस जानकारी के तहत ही जो लड़ाई प्रवेश वाही ने 2011 से लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ने के बाद 26 मीटर और 32 मीटर के जो प्लॉट थे उसको एक साथ जोड़ करके और उसे बनाने का नियम पास कराया था। उस नियम को आम आदमी पार्टी की सत्ता आने के बाद उसे रोक दिया गया है। ये भी कहा जा सकता है कि इस कार्य के रुकने से एक भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता भी खुला है, यदि स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं होता है और पहले के नियम को पुनः लागू नहीं किया जाता है तो।